हम देखेंगे, कल हम लोगों ने फंक्शन पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे लैम्डा फंक्शन क्या होता है और रिकर्जन क्या होता है। ठीक है। लैम्डा फंक्शन के लिए ये हम सबसे पहला टॉपिक डालते हैं, लैम्डा। ओके। हम कमेंट आउट करते हैं, कमेंट आउट में नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लैम्डा फंक्शन। ओके। इसका छोटा सा डिफिनीशन देखते हैं, लैम्डा फंक्शन होता क्या है। देखिए, लैम्डा फंक्शन वो होता है ना, ये क्या होता है ना, एक सिंगल लाइन में लिखा जाता है। जो भी ऑपरेशंस होते हैं ना, उस ऑपरेशन को, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, तो ये क्या है ना कि ये जितने भी ऑपरेशन है इसको परफॉर्म करने के लिए हम एक सिर्फ वन लाइन का यूज करते हैं। ठीक है। हम एक डिफिनीशन छोटा सा लिखते हैं। जो लैम्डा फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन इज अ स्मॉल नेमलेस फंक्शन, है ना, नेम नेमलेस फंक्शन written in a सिंगल लाइन। ओके। हम यहाँ पे देखते हैं, छोटा सा सिंटैक्स इसका देखते हैं, सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है इसका। नीचे आते हैं, उसके बाद लेमडा आर्गुमेंट्स। ओके। जो लेमडा का फर्स्ट आर्गुमेंट्स होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद हम कॉलन देंगे, कॉलन देने के बाद अ, जो एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, एक्सप्रेशन जो होता है वो लिखेंगे। हम नीचे आते हैं, एक छोटा सा कोड लिखते हैं, तब आप लोगों को समझ में आएगा पूरा क्लियरली कि ये है क्या एक्चुअल में। ठीक है। तो हमको देखिए, सपोज दैट टू नंबर को ऐड करना है। ठीक है। हम सर यहाँ पे, स्क्रीन भेजिए। ओके ओके, ऐड टू टू नंबर। ओके। हम ऐड कराते हैं यहाँ पे लेमडा फंक्शन का यूज करके, लेमडा ए, स्पेस देते हैं ए कॉमा बी दिखते हैं। ठीक है। उसके बाद कॉलन देते हैं, कॉलन देने के बाद ए प्लस बी। ये हो गया पूरा लेमडा फंक्शन का। जैसे आर्गुमेंट्स हो गया, मैंने आर्गुमेंट्स लिखा, उसके बाद एक्सप्रेशन मैंने डाल दिया। ठीक है। उसके बाद प्रिंट कराएंगे, हम क्या प्रिंट कराएंगे, ऐड। ठीक। ऐड के बाद हम क्या करेंगे, हम वैल्यू दे देंगे। वैल्यू क्या देंगे, 5, 3। ओके। उसके बाद 5, 3 देते हैं या कुछ और भी देते हैं, हम लेते हैं बड़ी वैल्यू, हम 10, 5 देते हैं। ठीक। हम यहाँ पे देते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या ये कोड रन करता है, इसका क्या आना चाहिए, एडिशन कितना आना चाहिए। मैंने लेमडा फंक्शन का यूज किया है। एडिशन हमारा देखिए आना चाहिए पन 15, है ना, आया 15 यहाँ पे। ठीक है। यस सर। 15 आया ना। इसका देखिए क्या होता है इसमें ना, कि एक छोटा सा, अगर हम लेमडा फंक्शन का यूज वहीं करते हैं जब बड़ी वैल्यू को एक छोटे कोड में कन्वर्ट करके हमको एडिशन करना हो, सिंगल सिंगल लाइन में, है ना। अगर इसी को देखिए ऐड करना हो तो ऐड इजकल टू हम ए बी लेंगे। ठीक है। ए बी लेंगे, फिर उसके बाद ए प्लस बी करेंगे, फिर प्रिंट कराएंगे, 3 लाइन 4 लाइन में चले जाएगा। फिर अगर हमें एक लाइन में सिर्फ देना है तो हम क्या करेंगे, लेमडा फंक्शन का यूज करेंगे। पूरे को हम ऐड में हम क्या करेंगे कि ये वेरिएबल बनाएंगे, पूरे को हम ऐड में मतलब कि रख लेंगे। उसके बाद एडिशन और वैल्यू दे देंगे। ऐड में जो भी ए और बी की वैल्यू है हम वैल्यू दे देंगे, तो हमारा आ जाएगा। ठीक है। अगर सपोज दैट हमें, इसको हम कमेंट आउट करते हैं, कमेंट आउट करके हम एक चीज़ और देखते हैं। नीचे आते हैं, हम देखते हैं कि हमको 2 नंबर का स्क्वायर करना हो। ठीक। स्क्वायर ऑफ 2 नंबर। ओके। हम नीचे आते हैं, हम देखते हैं हम क्या यहाँ पे लिखे थे, एडिशन लिखे थे यहाँ पे ना, हम स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है।
स्क्वायर इक्वल टू, और हमने क्या लिखा था, लेमडा, है ना, लेमडा लिखा था, ए लिखा था, हम यहाँ पर एक्स ले लेते हैं, ठीक है, एक्स का स्क्वायर सपोज दैट करना है, और हमको फिर एक्स लिखना है, इनटू लिख के फिर एक्स कर देते हैं, ठीक। उसके बाद हम नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद हम क्या करेंगे, वही प्रिंट करा देंगे, किसको प्रिंट कराना है, स्क्वायर को, ठीक है। स्क्वायर को हमको वैल्यू एक्स क्या देनी है, जैसे मैंने यहाँ पे दिया था 10 और 5, और यहाँ पर एक वैल्यू देंगे हम, बंद कर देंगे छोटे ब्रैकेट में, और हमको स्क्वायर किसका कराना है, हमको सपोज दैट 15 का स्क्वायर कराना है, ठीक है। तो हमने स्क्वायर लिखा, सेम स्क्वायर है ये भी, इक्वल टू लिखा, लैम्डा लिखा, फिर ए बी लिखा, ठीक है, ओके। हम रन कराते हैं, देखिए आया 225। तो हम लेमडा फंक्शन का बस वही यूज करते हैं जब हमें किसी भी बड़े ऑपरेशंस को एक सिंगल लाइन में कन्वर्ट करके लिखना हो, ठीक है। ये लेमडा होता है। रिकर्जन क्या होता है, रिकर्जन होता है, ये क्या होता है ना, कि जैसे देखिए लेमडा, और लेमडा तो हो गया एक लाइन में लिखा हुआ, ठीक है। रिकर्जन का यूज, रिकर्जन पूछा भी जाता है कई बार, और इसका रिकर्जन का एक छोटा सा एग्जांपल बनता है, पहले रिकर्जन को हम देख लेते हैं एक डिफिनीशन के रूप में, ओके। रिकर्जन इन पाइथन, ओके, नीचे आते हैं हम, ये देखते हैं कि रिकर्जन क्या होता है। रिकर्जन का छोटा सा डिफिनीशन लिखेंगे। जो रिकर्जन होता है, यह एक टेक्निक है, ठीक है। ये क्या करता है कि रिकर्जन बार बार खुद को कॉल करता है, और इसको ये भी बोल सकते हैं कि यह एक प्रकार की टेक्निक है, ओके। हम ऐसे बोल सकते हैं इसको कि यह एक टेक्निक है जो क्या करता है, वो खुद को, खुद के फंक्शंस को कॉल करता है। हाँ, इसको ये सही रहा। हम इसको क्या बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में अगर लिखना चाहे तो लिखेंगे हम रिकर्जन, एक सेकेंड, रिकर्जन इज अ टेक्निक in which a function calls itself to solve a problem, ओके। ये छोटा सा कोड रहा, ये डिफिनीशन रहा, ओके। हम नीचे आते हैं, और इसमें हम देखेंगे इसका सिंटैक्स कैसे लिखा जाता है रिकर्जन का। देखिए हम, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछली क्लास में फंक्शन के बारे में, ठीक है। जो मैंने फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन में ये था कि कैसे लिखते थे कोड हम लोग, हम डेफ डालते थे, फिर उसके बाद फंक्शन का नाम लिखते थे, यहाँ पे सिंटेक्स देते हैं ना, उसके बाद यहाँ पर मैंने कमेंट आउट किया, सिंटेक्स लिख दिया मैंने, नीचे आए हम, और डेफ फंक्शन का मैंने यूज किया, फंक्शन, उसके बाद नेम लिखा फंक्शन का, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में बाहर आने के बाद कॉलन देने के बाद नीचे हमने आया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे, पता है, जो कंडीशन है, कंडीशन को देते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है ना, फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में जो कंडीशन होगा ना उसको देंगे हम, ठीक। यहाँ पर आते हैं, इफ हम कंडीशन देते हैं, जो हमारा एक बेस कंडीशन होगा, ठीक है, इसको हम कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। कंडीशन ही लिखते हैं, हम नीचे आते हैं। उसके बाद हम देखेंगे रिटर्न वैल्यू देंगे, रिटर्न वैल्यू, मैंने यहाँ रिटर्न वैल्यू दे दिया। हमने ऐसे ही लिखा था ना फंक्शन को, फंक्शन लिखा था, फिर इफ कंडीशन लिखा था, फिर रिटर्न वैल्यू, रिटर्न वैल्यू जो आएगी वो लिखा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा फंक्शन है उसको यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, रिटर्न करा देंगे, ठीक। फंक्शन नेम, ओके।
यहाँ पे इसको हम कमेंट आउट करेंगे क्योंकि मैंने ये बस सिंटैक्स लिखा है, ये पूरा कोड नहीं है। सिंटैक्स बस देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब हम छोटा सा कोड लिखेंगे। बताइए हम किसका कोड लिखें। इसका हम क्या है ना कि एक हमने एडिशन भी कर लिया है, मल्टीप्लिकेशन भी किया है, डिवीजन भी किया है, छोटा छोटा सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया है। लेकिन एक आता है आप लोगों में कि इसका यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। इसमें कई लोग ऐसे होते हैं तो पूछ भी लेते हैं कि अच्छा ठीक है ये बताओ कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल आप लोग जानते हैं ना? फैक्टोरियल कौन कौन जानता है फैक्टोरियल के बारे में? यस सर, मैथ्स में था। ठीक है, फैक्टोरियल देखिए क्या होता है। फैक्टोरियल होता है, उसको ऐसे इंडिकेट करते हैं ना, कोई भी वैल्यू लिख के, और उसके बाद जैसे मान लीजिए 5 है, यहाँ पर कमेंट आउट में बताते हैं करके, यहाँ पर आते हैं और हम क्या लिखते हैं, एक इसको ऐसे करके ऐसे लिखते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये लिखते हैं ना। 4 into। ऐसा कुछ होता है ना। यस सर। हाँ। यस सर। हाँ ठीक। हम सपोज दैट इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसी प्रकार से लिखते हैं जो मैंने फंक्शन लिखा, डेफ फंक्शन लिखा, फिर फंक्शन का नाम क्या दिया, फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल नाम दिया, उसमें क्या मैंने दिया, हमको 5 वैल्यू देनी है। ठीक है, 5 की वैल्यू देनी है, तो हमें 5 की वैल्यू देनी है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल में वैल्यू नहीं देते हैं, ये जो फंक्शन है फंक्शन में वैल्यू नहीं देते हैं, फंक्शन के बाहर वैल्यू देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इफ कंडीशन लगाया, एन इजकल टू जो है वो एन इजकल टू 1। सिर्फ कंडीशन मैंने क्या लगाया कि 1 तक जाए, 1 के बाद ना जाए, 0 तक ना जाए, बस 1 तक ही रहे। वही तक कंडीशन क्या होगी, रिटर्न दे देगी 1। ठीक है, कंडीशन रिटर्न दे देगा 1, क्योंकि कंडीशन जहां 1 तक गई, 5 4 3 2 1, 1 तक गई फिर तुरंत रिटर्न दे देगा, उसके बाद कुछ आएगा नहीं, रिटर्न देता चला जाएगा। अगर मल्टीप्लाई भी होगा तो उतना ही वैल्यू रिपीट होता जाएगा। सपोज दैट मैंने क्या लिखा, 5 का, 5 into 4 कितना होगा, 20 होगा, 20 into 3 कितना होगा, 60, 60 into 2 कितना होगा, 122, 120 होगा। 120 बाद में 1 वैल्यू रिटर्न देता जाएगा ना, तो उसमें 120 में 1 की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई करने पर 120 ही आता जाएगा बार बार। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू दे दिया रिटर्न। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि वो कंडीशन वो लिखेंगे जो हमारा रिटर्न वैल्यू दिया है यहाँ पे, रिटर्न वैल्यू, और हम वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, एन लिखेंगे जो मैंने दिया है एन, उसके बाद इनटू लिखेंगे, और जो फैक्टोरियल है ना, फैक्टोरियल को मैंने लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में एन माइनस 1। ओके, n-1 मैंने लिखा है, और नीचे आ गए मैं, और प्रिंट क्या करेंगे, फैक्टोरियल। ओके, और उसके अंदर क्या लिखेंगे, हम वैल्यू को लिख लेते हैं, वैल्यू को लिखेंगे। ये फाइनली हमारा ये बन गया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या आएगा ना, मैंने फैक्टोरियल लिखा, इफ n इजकल टू 1 लिख दिया मैंने, रिटर्न दिया 1, और रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल n-1 मैंने लिख दिया। ठीक है, n-1 इसलिए लिखा मैंने, ये कंडीशन जो है ना, कंडीशन तो मैंने दे ही दिया था। जैसे ही n आया, उसके बाद रिटर्न वैल्यू में क्या देगा, जो बार बार आएगा कि n क्या करेगा, n में इंटू करेगा जो फैक्टोरियल आएगा, फैक्टोरियल यानी n-1, n का -1 करेगा और इंटू करता चला जाएगा। जैसे n है, n मैंने 5 दिया, 5 into 4 कर दिया, फिर 5 into 4 into 3 कर देगा, फिर 5 into 4 into 3 into 2 कर देगा, फिर उसके बाद 4 into 2 into 1 कर देगा। ठीक है, तब हमारा ये आ जाएगा। देखते हैं कि हमारी क्या वैल्यू देता है यहाँ पे। 120 दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर सपोज दैट मैंने यहाँ पे
6 का ले ले, तो 6 से कितना देना चाहिए? 6 × 5 कितना होगा? 30 होगा। 30 × 4 कितना होगा? 120 होगा। 120 × 3 कितना होगा? 360 होगा। 360 × 2 कितना होगा? सेवन सात सेवन। सौ बीस ओके, 120 और क्या था? 720। 720। ओके, 720 आ गया। ये रहा हमारा फैक्टोरियल। ठीक है। और इसमें रिकर्जन का पता है कहाँ यूज हुआ है? रिकर्जन देखिए क्या है, रिकर्जन बार बार एक जो फंक्शन है, फंक्शन को, फंक्शन में ऐड होके खुद को कॉल करता है। खुद को कॉल कहाँ किया है ये बताइए। मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखा है डेफ एन, है ना? और देखिए एन का यूज कहाँ कहाँ किया मैंने, फिर यहाँ पर लिया के फैक्टोरियल n-1 कर दिया है ना? तो इसी को बार बार जहां भी हमारा यूज होगा, इसको यूज करते जाएंगे, यहाँ पर एक स्थान पर यूज करके इसको बस। ठीक है। रिकर्जन यही होता है जो मैंने लिखा है यहाँ पे। रिकर्जन ये टेक्निक, यह एक प्रकार की टेक्निक है जो फंक्शन कॉल में खुद को कॉल करता है। जो प्रॉब्लम होती है खुद को कॉल करता है, ठीक है, फंक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओके, यही है। उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर क्लियर हुआ कि नहीं, पहले ये बता दो। लैम्डा और रिकर्जन, ये देखिए क्या है ना कि ये बड़ा टॉपिक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है कि ये समझने का फर्क है बस। यहाँ डिफिनीशन आप लोग जो है डिफिनीशन देख लो, और ये जो इसका यूज कहाँ होता है बस इसको देख लो। ठीक है। ये ज्यादातर इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, लेमडा रिकर्जन क्या होता है, और इसमें क्या है कि ये सब क्वेश्चन है। जो जो हम बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा एक बार, क्योंकि ये सब सारी चीजें पूछी जाती हैं। अगर आप वो भी पढ़ेंगे ना, क्या नाम है, डेटा स्ट्रक्चर, उसमें भी रिकर्जन आता है। सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसमें भी रिकर्जन आता है। तो रिकर्जन आप जावा पढ़ेंगे उसमें भी आता है। ठीक है। तो इसको, इसमें से कोई दिक्कत आप लोगों को? आवाज तो क्लियरली हमारी जा रही है ना? सर इसमें इनपुट कैसे लेंगे? सर इसमें इनपुट कैसे लेंगे?